कभी ना कभी ये ख्याल तो आया ही होगा, काश वक्त में पीछे जा पाते और कुछ बदल सकते, या फिर भविष्य में झांक कर देख लेते कि आगे क्या रखा है ना? ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने इंसानों को सदियों से परेशान कर रखा है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सवाल बस इतना सा है, क्या टाइम ट्रैवल संभव है? सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ये छोटा सा सवाल अपने अंदर फिजिक्स, फिलॉसफी और हमारे होने के मतलब तक को समेटे हुए है। और यकीन मानिए, ये जितना आसान दिखता है, इसके जवाब उतने ही ज्यादा हैरान करने वाले हैं। तो ठीक है, इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें इसे टुकड़ों में तोड़ना होगा। कहते हैं ना, किसी भी मुश्किल सवाल को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो आइए हम मिलकर देखते हैं कि इस एक सवाल के अंदर असल में कितने सवाल छुपे हैं। ये देखिए, इस छोटे से सवाल का हर एक शब्द अपने आप में एक पहेली है। क्या टाइम ट्रैवल संभव है? जवाब तक पहुंचने के लिए ना हमें एक एक करके इन सभी शब्दों के मतलब को गहराई से समझना होगा। हर शब्द एक दरवाजे की तरह है जिसे खोल कर देखना पड़ेगा। चलिए तो फिर पहले दरवाजे से ही शुरू करते हैं। टाइम मतलब समय। जब हम कहते हैं समय, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमारी घड़ी की टिक टिक है जो आगे बढ़ती रहती है, या फिर ये कुछ और ही है? अच्छा, इस बात को समझने के लिए हमें समय को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। सोचिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशंस हैं, वैसे ही समय चौथा डायमेंशन है। मतलब समय सिर्फ बीत नहीं रहा, वो एक रास्ते की तरह है जिस पर थ्योरी के हिसाब से आगे पीछे जाया जा सकता है। अब समय को देखने के 2 बिल्कुल अलग तरीके हो सकते हैं। एक कि समय एक नदी की तरह है जिसका बहाव सिर्फ एक तरफ है, आगे की ओर। हम सब उस बहाव के साथ बह रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका कि समय एक लैंडस्केप, एक नक्शे की तरह है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ मौजूद है, बस अलग अलग जगहों पर। और हम इन दोनों में से क्या मानते हैं, इसी बात पर टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी टिकी है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे शब्द पर, ट्रैवल यानी यात्रा। अब यहाँ यात्रा का मतलब किसी बस या ट्रेन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं है। इस मामले में यात्रा की 2 बिल्कुल अलग अलग दिशाएं हैं और दोनों के नियम भी जमीन आसमान जितने अलग हैं। तो पहली दिशा है भविष्य की ओर जाना। मजे की बात तो ये है कि ये काम तो हम सब हर पल कर ही रहे हैं, 1 सेकंड प्रति सेकंड की रफ्तार से। असली सवाल ये है कि क्या हम इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं? लेकिन जो दूसरी दिशा है, यानी अतीत में जाना, वो तो नदी के बहाव के उल्टी तरफ तैरने जैसा है और असल में सारी मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। देखिए, भविष्य में जाना एक फिजिक्स की प्रॉब्लम है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर हम बहुत तेज रफ्तार से चलें तो समय धीमा हो जाता है। लेकिन अतीत में जाना, ये फिजिक्स से ज्यादा एक लॉजिक की प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी मजबूत दीवार है जहां जाकर साइंस के बुनियादी नियम, मतलब कारण और प्रभाव का रिश्ता ही टूट जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सवाल के सबसे पेचीदा हिस्से पर, संभव। किसी चीज के पॉसिबल होने का आखिर मतलब क्या है? क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए नामुमकिन हो जाती है क्योंकि वो हमारे लॉजिक, हमारे तर्क के हिसाब से सही नहीं बैठती? और यहीं पर हमारे सामने आता है टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा सिरदर्द, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये एक ऐसी दिमागी गुत्थी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अतीत में जाना कितना ज्यादा खतरनाक और उलझा हुआ हो सकता है। चलिए इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई 2050 से टाइम ट्रैवल करके 1950 में पहुंचता है और वहां जाकर वो किसी भी तरह से अपने ही दादा दादी को मिलने से रोक देता है। तो क्या होगा? जाहिर है उसके माँ या पिता में से किसी का जन्म ही नहीं होगा, और अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर उस टाइम ट्रैवलर का भी जन्म नहीं होगा। लेकिन एक मिनट, अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो फिर टाइम मशीन में बैठकर अतीत में गया कौन था? बस यहीं आकर लॉजिक का पूरा खेल खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसका कोई सिरा ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। बहुत से साइंटिस्ट और फिलोसोफर मानते हैं कि शायद यूनिवर्स के नियम ही ऐसे बने हैं कि वो इस तरह के पैराडॉक्स को होने ही नहीं देते, और शायद इसीलिए अतीत की यात्रा करना मुमकिन ही नहीं है। तो हमने शुरुआत तो की थी एक सीधे से सवाल से, लेकिन इस सफर में हमें जवाब से ज्यादा और भी गहरे और बेहतर सवाल मिल गए, है ना?
ये यात्रा हमें किसी मंजिल पर नहीं बल्कि और नए रास्तों पर ले आई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है, असल में एक सवाल ही नहीं है। ये कम से कम 3 बड़े सवालों का एक पैकेज है। पहला, हम टाइम को क्या समझते हैं, एक बहती हुई नदी या एक फैला हुआ नक्शा। दूसरा, हम किस ट्रैवल की बात कर रहे हैं, भविष्य की रफ्तार तेज करने की या अतीत में लौटने की। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या ये फिजिक्स और लॉजिक दोनों के नियमों के हिसाब से संभव है। और जाते जाते हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर समय सच में एक नक्शे की तरह है जहां भविष्य पहले से ही मौजूद है और हम वहां जा सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी होने वाला है वो पहले से तय है? तो क्या हमारी आज़ादी, हमारे फैसले सब सिर्फ एक छलावा है? क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? सोचिएगा जरूर।